नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाऊ एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर शीतल गौतम जी, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपने काम में, अपने क्षेत्र में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शीतल गौतम जी से और जानते हैं इनाफ के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है आज, क्योंकि इनके पास जो इनाफ का ज्ञान है बहुत बड़ा ज्ञान है और काफ़ी कुछ मेहनत की है और पूरा इनाफ को अच्छे से जो यूज़ करते हैं। मैंने अभी तक जो देखा है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा यूज़ सर ने ही किया है इनाफ पे। किस तरीके से यूज़ होता है, कैसे इनाफ की आईडी चढ़ती है, कैसे बुल आईडी चढ़ती है, प्राइवेट बुल, सरकारी बुल, सारा सब कुछ बताएंगे आपको। तो दोस्तों मिलते हैं डॉक्टर शीतल गौतम जी से। नमस्ते सर। नमस्कार संदीप सर, आज हम इनाफ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपका छोटा सा टाइम लेंगे हम और अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहते हैं कि इनाफ की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में बताइए और इनाफ क्यों लाया गया। संदीप जी, इनाफ जो है एक ब्रीडिंग मॉड्यूल है। यस सर। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड हेल्थ ऑफ एनिमल। ये सरकार ने इसलिए लॉन्च किया था कि हर एनिमल की जेनेटिक आइडेंटिटी निश्चित की जा सके। आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप देखते होंगे हर पशु के कान में एक पीले रंग का बिल्ला लगा है, जिस पे 12 अंकों का एक नंबर लिखा हुआ है। हर पशु का वो व्यक्तिगत नंबर है, उसको आप आधार से तुलना कर सकते हैं, वो पशु का आधार कार्ड है। जब भी हम ब्रीडिंग करेंगे तो इस नंबर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत क्यों है? जैसे आप देखते होंगे कि पहले ये होता था, ब्रीडिंग कर दिया साहिवाल सीमेन या जर्सी सीमेन या एचएफ का सीमेन, लेकिन हमें बुल का नंबर नहीं पता होता था। इसमें क्या होता था कि बहुत सारे एनिमल्स में एक ही सीमेन से बार बार एआई हो रही है, उसमें प्रोडक्शन ये हो रहा है कि किसी एनिमल का प्रोडक्शन ज़्यादा था, अब उसको कम वाले सीमेन से एआई कर दी, तो आने वाली जनरेशन का प्रोडक्शन कम होता चलेगा। इसको करेक्ट करने के लिए, इसको सुधार करने के लिए इसमें इनाफ को डाला गया। इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले पशु की आइडेंटिटी निश्चित कर ली जाए। हर पशु, मादा पशु है उसका इनाफ नंबर है, और हर मेल जो भी ब्रीडिंग में यूज़ हो रहे हैं उन अपंजीकृत को छोड़कर जो भी पंजीकृत बुल हैं वो एनडीडीबी के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। हर ब्रीड का बुल नंबर रजिस्टर्ड है, उसके साथ ही उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी रजिस्टर्ड होती है, जैसे उसका डैम कौन है या माँ कौन है, उसका पिता कौन है, उसकी डैम का ईल्ड कितना है। इस आधार पे आप नए आने वाले बच्चे की कुछ संभावनाएं संभावित कर सकते हैं कि वो कितना दूध देगा। एक छोटा सा एग्जांपल लें, यदि कोई जानवर 6000 लीटर दूध देता है, एचएफ का है, अब उसको 4000 लीटर वाले सांड का या बुल का सीमेन लगाना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो उसके नई जनरेशन में प्रोडक्शन को डाउन करेगा। तो जब आप 6000 की डेम को 9000 के सायर से क्रॉस करेंगे तो आपका जो आने वाला संतान होगा, यदि वो फीमेल होगी तो वो उन दोनों के बीच में आएगी, यानी आपके पशु में विकास हुआ, आपके पशु की प्रोडक्शन ब्रीडिंग के लिए बढ़ा। ऐसे ही बफलो के साथ होता है। ज़्यादातर बुल्स का डेम का ईल्ड 3000 होता है एवरेज। अगर हम उनको 3000 से ज़्यादा ईल्ड वाले सायर से क्रॉस करेंगे तो इनका प्रोडक्शन सने सने बढ़ेगा। विकसित देशों में भी यही होता है कि वो अपने डेम को प्रूवन बुल, जिनको हम प्रीमियम सायर बोल सकते हैं या इलाइट एनिमल बोलें, उनसे क्रॉस करते चले जाते हैं और उसके बाद नई जनरेशन के प्रोडक्शन को चेक करते हैं। इसीलिए इनाफ बनाया गया है। मेरा सबको ये सुझाव है कि सब अपने फीमेल एनिमल को मैक्सिमम इनाफ से टैग्ड करें। उनमें जो भी सीमेन लगाया जा रहा है उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन मेंटेन करें। सरकार ने इसकी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सरकारी औषधालय और चिकित्सालयों पर उपलब्ध कराई हुई है। और सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हम लोग एबीएस के सीमन, एसएजी के सीमन और एबीसी के सीमन जो देते हैं फार्मर्स को या एआईटीज़ को या गौसेवक को, तो कई बार उनका ये कहना होता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं इनाफ पर। तो ये सही है या गलत है? थोड़ा सा इस पे चर्चा कीजिए और इनको क्या आप सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं इनाफ के बारे में, ताकि गलत जागरूकता ना फैले, सही जानकारी फार्मर्स तक पहुँचे और सही एनिमल जो भी ब्रीड किए हैं हमने, सीमन जो लगाएं, उनकी सही जानकारी फार्मर्स तक पहुँचे और ऑनलाइन पोर्टल पे पहुँचे, ताकि एनिमल की अच्छी कीमत बिना किसी गलत दिशा में जाए हुए मिल पाए। और हम जैसे इनाफ की आईडी पे उसका टैग चेक करेंगे, टैग आईडी, तो पता चल जाएगा कि इसका मदर फादर कौन है। तो ये बताइए कि प्राइवेट सीमन भी हो सकते हैं
ये सरकारी सीमन भी हो सकते हैं। और कई लोग, क्योंकि बहुत जगह मैंने पूछा है, अभी करीबन कई लोगों से बात होती है, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि प्राइवेट बुल भी इनाफ पे चढ़ते हैं। संदीप जी, जो भी बुल एनडीडीबी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है वही आपका इनाफ में रजिस्टर्ड होगा, उसका पंजीयन ऑलरेडी इनाफ पर होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, इनाफ की आईडी पर भारत के जितने भी सीमेन स्टेशन हैं, सरकारी और प्राइवेट, सारे बुल रजिस्टर्ड हैं। कोई भी कंपनी अपने बुल के सीमेन को मार्केट में लॉन्च करने के पहले सारा डाटा एनडीडीबी को उपलब्ध कराती है। एनडीडीबी उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड या उसको बोले हम इनाफ आईडी, ये जारी करती है। एग्जाम्पल के तौर पर लें, यदि भोपाल का कोई सीमेन है तो उसका इनिशियल होगा BHO, भोपाल डैश, अगर वो साहिवाल का है तो SAH, यदि वो गिर का है तो GIR, और यदि वो HF का है तो HF, यदि HF क्रॉस है तो HFCB। उसके बाद डैश करके नंबर होता है, वो नंबर बुल का नंबर होता है। जैसे भोपाल में गिर का एक बुल है BHO गिर 140, 141, 114, 128। वैसे ही अगर ये सीमेन हिसार का है तो उसका नंबर होगा HBR। यदि ये सालबनी पश्चिम बंगाल का है तो उसका नंबर होगा SAL गिर 1135। अगर ये प्राइवेट का है, जैसे आपने कहा कि ABS का है, तो इनका होता है CHI डैश HF डैश 18812 या JY 4038। अगर ये ABC का है तो इसका नंबर होगा, जो इनाफ आईडी होगी वो इस तरह से होगी URUMBF भीष्मा। यानी ये ABC का प्रूवन बुल है जिसका लैक्टेशन यील्ड जो मदर का है वो 6550 लीटर के आसपास है। तो कोई भी सीमेन जो भी प्राइवेट कंपनी बनाती है वो एनडीडीबी पे अपने पोर्टल पे बुल की डिटेल को रजिस्टर्ड करती है। और सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पशु को जो भी सीमेन लगाया गया है उसको वो रजिस्टर्ड करें, ताकि भविष्य में एक डाटा तैयार हो। ऐसा नहीं हो कि भविष्य में आप सेम बुल से उसकी फीमेल काफ को क्रॉस करके कोई आनुवंशिक बीमारी के शिकार हो जाएं। इससे हमें बचना चाहिए। तो सर, अब जो नए गौ सेवक आ रहे हैं उनको बहुत सारी जानकारी इनाफ के बारे में नहीं होती, सिर्फ वो सीमन लगा देते हैं और ना रजिस्टर्ड करते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, या उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप? देखिए, एआई का सिर्फ मकसद बच्चे पैदा करना नहीं है। जब तक नस्ल में सुधार नहीं होगा हमें प्रॉफिटेबल एनिमल प्राप्त नहीं होगा। नस्ल सुधार हम ब्लाइंडली नहीं कर सकते। अगर एक मुर्रा है तो मुर्रा एक ब्रीड है, न कि उसका बुल नंबर। तो आपको या सारे जो भी एआईटीज़ जो भी काम कर रहे हैं प्रदेश में या देश में, उनको मेरा एक ही सुझाव है कि हम ISTA को पढ़ना सीखें। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसको पढ़ें, उसके अनुसार अपने निकट के पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय के पास उसको पंजीकृत अवश्य कराएं। यदि आप ऐसा नहीं कराएंगे तो उससे फार्मर का नुकसान होगा। आपने तो अपना काम कर दिया, आपने एआई कर दी, वो कंसीव भी हो गया, उसका बच्चा भी आ गया, लेकिन उस बच्चे की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर उसकी आइडेंटिटी नहीं होगी तो उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी? हमें जब तक वो यील्ड नहीं देगा हमें पता ही नहीं चलेगा इसका कितना प्रोडक्शन आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने प्रूवन एनिमल का पहले से अनुमान नहीं होता, तो वो उस तरह की फीडिंग भी नहीं करते। अगर फीडिंग नहीं करेंगे तो उनका प्रोडक्शन नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं आएगा तो उसकी प्राइस नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली फार्मर को नुकसान होगा। और सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम इनाफ पे रजिस्टर्ड करते हैं तो इसमें एक फ़ायदा ये भी मिलेगा मेरे को जो समझ में आया, कि जैसे हमारा एनिमल रजिस्टर्ड है, जो आने वाला बच्चा है वो भी रजिस्टर्ड हो गया, जो आ चुका है, तो हम इंटरनेट पे जाके या इनाफ आईडी पर जाकर गूगल पर जाके इनाफ को चेक कर सकते हैं। आप पर्सनली खुद भी चेक कर सकते हैं, इसमें किसी डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। आप इनाफ के पोर्टल पर जाके अपने एनिमल की आईडी से पता कर सकते हैं इसके मदर फादर कौन है और जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस बुल का है और उनके क्या रिकॉर्ड है। ये आपको सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो फ़ायदा यही है दोस्तों कि आप अगर कोई एनिमल की ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वो सच्ची ब्रीडिंग तभी है जब वो गवर्नमेंट के इनाफ पोर्टल पर चढ़िए। अदरवाइज़ आप में बताते रहेंगे कि ये ABC का है, ABS का है, SAG का है, लेकिन वो बताने से उसके रिकॉर्ड नहीं पता चलेंगे और आप प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रूफ करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर कोई बहुत बड़ी यील्ड का एनिमल आपके पास खड़ा है तो उसका अगर इनाफ में रजिस्ट्रेशन है उस बुल के आधार पे, तो ही आपको उसकी कीमत बहुत बड़ी बहुत बड़ी कीमत 5 से 10 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। ठीक है सर, मैंने ठीक।
इनाफ को आम आदमी भी चेक कर सकता है, एनडीडीबी ने इसकी सुविधा दी है। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है INAPH, इनाफ NDDB.coop खुलेगा, उसको ओपन कर लीजिए। लिंक में जो लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे जाइए, टैप करिए, वहाँ अबाउट इनाफ है। अबाउट इनाफ को जैसे ही क्लिक करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा एनिमल स्टेटस। एनिमल स्टेटस को क्लिक करिए, वहाँ 12 डिजिट का एनिमल नंबर डालिए और नीचे जो कैप्चा है प्लस माइनस वो आप सबमिट करिए। आपको उस एनिमल की डिटेल्स मिल जाएगी, उसको किसने पंजीकृत किया, किस आईडी से पंजीकृत हुआ, उसका फादर अगर चढ़ाया गया है तो है, अगर मदर का एड्रेस डाला गया है तो वो मिल जाएगा, फार्मर का नाम और उसके शहर का नाम मिल जाएगा, आपको उसकी सही लोकेशन मिल जाएगी। उसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि ये बच्चा कब पैदा हुआ है, यदि वो नए बुल का है, या मदर की डिटेल देख रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी क्रॉस कब हुई थी। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग इस भ्रम में होते हैं, जैसे मान लो आपने एक प्रोवन बुल से किसी एनिमल को क्रॉस किया लेकिन उसकी काविंग तो 11 महीने बाद हुई, इसका मतलब ये हुआ कि हम चीट कर गए, कहीं ना कहीं वो एनिमल किसी और से क्रॉस हुआ है। तो इसको भी आप जस्टिफाई तभी कर पाएंगे जब वो 270 या 280 दिन के अंदर अंदर एआई के काविंग हो जाए। तो ये फ़ायदा भी हम पशुपालकों को मिलेगा और इससे ही हमारे पशुपालकों को काफ़ी फ़ायदा होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनाफ पोर्टल का उपयोग करें, पशुओं में टैग लगवाएं, जब भी उनकी एआई करें तो उसकी बुल आईडी से अपनी एआई को पोर्टल पे दर्ज करें, उसकी पीडी काविंग, जब काविंग दर्ज करेंगे तो आपको नया इनाफ नंबर चाहिए होगा जो निकट के पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय से मिल जाएगा। उस बच्चे की डिटेल अब आपको प्राप्त हो गई। यदि आपने एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग करी है एक ही ब्रीड की, अगर आपके पास कोई 50% जेनेटिक्स का कोई ब्रीड का एनिमल है तो यकीन मानिए आप उसको 4-5 पीढ़ी में प्योर बना ले जाएंगे और निरंतर उसमें काम करते हुए आपको अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होगा। सर ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। आप इतनी हेल्प करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।